महात्मा बुद्ध जो कि बहुत बड़े ज्ञानी थे, वह अपने ज्ञान को फैलाने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते रहते थे। वह अक्सर एक गांव में हर साल प्रवचन के लिए जाया करते थे। उस गांव का एक सेठ उनकी देखभाल की हर साल जिम्मेदारी लेता था और उनके भोजन का इंतजाम करता था। वह दिल का बहुत ही नर्म व्यक्ति था और वह महात्मा गौतम बुद्ध को अपना गुरु मानता था। वह महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए उपदेशों पर ही चलता था। जब समय आया कि महात्मा गौतम बुद्ध को उस गांव में प्रवचन देने के लिए जाना था, तब महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ उस गांव के ओर चल पड़े। कुछ दिनों तक पैदल चलने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध उस गांव में पहुंच गए और गांव वालों ने महात्मा गौतम बुद्ध का धूमधाम से स्वागत किया। शाम हुई तो सेठ ने महात्मा गौतम बुद्ध के खाने पीने का इंतजाम अपने घर पर किया और उनका बहुत खुशी से स्वागत किया। महात्मा गौतम बुद्ध हर साल उस सेठ के घर पर ही रुका करते थे, इसलिए वह सेठ को अच्छी तरीके से जानने लगे थे। इस बार सेठ कुछ उदास सा नजर आ रहा था। रात के भोजन के समय महात्मा गौतम बुद्ध ने सेठ की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पति को क्या हुआ है। सेठ की पत्नी ने बताया कि उन्हें 5000 स्वर्ण मुद्राओं का घाटा हो गया है, जिस कारण वह काफी ज्यादा उदास रहने लगे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, वह एक बड़ा सेठ है, इसमें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, यह जीवन है, सुख दुख लगे रहते हैं। सेठ की पत्नी ने महात्मा गौतम बुद्ध से कहा कि मैं भी उन्हें यही बात काफी समय से समझा रही हूं, पर वह मानने को तैयार नहीं है। जब खाना लगाया गया और सेठ महात्मा गौतम बुद्ध के साथ बैठकर खाना खाने लगा, तब महात्मा गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम मुझे उदास नजर आते हो, इसका क्या कारण है। सेठ ने धीमी आवाज में कहा, भगवान मैं दुखी हूं क्योंकि मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राओं का घाटा हो गया है। मैंने व्यापार किया, मुझे आशा थी कि मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी, परंतु सामान से भरी नाव का आधा सामान नदी में गिर गया, जिससे मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राओं का घाटा हो गया, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए मुझे काफी दुख का सामना करना पड़ रहा है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, तुम निराश क्यों होते हो, तुम एक अच्छे व्यापारी हो, आने वाले समय में तुम वह मुनाफा दोबारा कमा लोगे, परंतु निराश होकर तुम अपने वर्तमान समय को खराब क्यों कर रहे हो। अतीत में डूबे रहने से वर्तमान खराब होता है और यह आदत हमारे जीवन को खराब कर देती है। सेठ अधिक दुखी था, इसलिए उसको महात्मा गौतम बुद्ध की बातें पूरे तरीके से समझ में नहीं आ रही थी। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम अपने दुखों से बाहर निकल आओ, तुमने उस चीज से आश लगाई थी जो कि तुम्हारी कभी थी ही नहीं। तुम्हें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें बड़ा नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारा सारा माल नदी में नहीं डूबा, वरना सारा सामान भी नदी में डूब सकता था। सेठ ने कहा, पर भगवान मुझे घाटा हुआ है, जिससे मेरे व्यापार पर फर्क पड़ा है। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे कहा कि उम्मीद मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख है, हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद रखने से सिर्फ हमारे हाथ निराशा ही लगती है, जो कि हमारे दुख का कारण बनती है। यदि तुमने ये नहीं सोचा होता कि मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का मुनाफा होगा, तो तुम 5,000 स्वर्ण मुद्राओं में ही खुश होते। सेठ ने महात्मा गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर कहा कि आप ठीक कहते हो। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध जानते थे कि वह सेठ पूरे तरीके से सहमत नहीं हुआ है। भोजन करने के बाद सेठ और महात्मा गौतम बुद्ध सो गए। सुबह महात्मा गौतम बुद्ध ने सेठ को उठाया और कहा, चलो सुबह हो गई है, टहलने चलते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध सेठ को लेकर टहलने के लिए निकल पड़े। गांव से दूर जंगल में जाने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने ध्यान करना शुरू किया। सेठ ने भी ध्यान किया। गांव में वापस आते समय महात्मा गौतम बुद्ध का पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे महात्मा गौतम बुद्ध का पैर लहूलुहान हो गया, जिससे महात्मा गौतम बुद्ध का काफी खून निकल गया। लेकिन जरा सुकून मिलने पर महात्मा गौतम बुद्ध ने आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हे भगवान, तेरा धन्यवाद, मैं सुरक्षित हूँ। यह सब देखने के बाद सेठ ने महात्मा गौतम बुद्ध से कहा कि भगवान, आपका पैर खून से लहूलुहान हो गया है, फिर भी आप भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं, मुझे आप इसकी वजह बता सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं भगवान का इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पैर सिर्फ जख्मी हुआ है, वह टूटा नहीं है। यदि वह टूट जाता है तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। इसलिए जो भगवान ने हमें दिया है और जो चीज़ हमारे पास वर्तमान समय में है, हमें उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए।
महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार तुम्हें भी भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारा पूरी तरह नुकसान नहीं होने दिया। यह बात सेठ को अच्छी तरह समझ गई और उसने भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान ने उसका पूरी तरह नुकसान नहीं होने दिया। हमें जीवन में बड़ी उम्मीदें और आशाएं नहीं रखनी चाहिए। उम्मीदें अक्सर दुख का कारण बनती है। भगवान ने हमें जो दिया है, हमें सदा उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जिनके पास यह चीज भी नहीं होती है। इसलिए हमें उस भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए जिसने हमें यह दिया और एक बेहतर जीवन जीने का अवसर दिया। यदि कोई सोचता है कि मैं गरीब हूं, तो उसे उस दिव्यांग को जाकर देखना चाहिए जो कि लाचार है, जो अपने जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, और फिर खुद को देखना कि आपके सभी अंग दुरुस्त है, फिर भी आप भगवान को बुरा भला कहते हैं कि आप गरीब हैं, परंतु जीवन में कुछ बड़ा करने का प्रयास नहीं करते हैं। शिक्षा। किसी से उम्मीद रखना मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि अक्सर उम्मीदें पूरी न होने पर हमारे जीवन में निराशा के बादल छा जाता है। इसलिए जो कुछ भी हमें भगवान ने दिया है, हमें उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए।